सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स, भिखारियों को हमारे मुल्क में भेजना बंद करें। भिखारियों को सऊदी अरेबिया दाखिला बंद करें। टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदीया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। पर जैसा मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ पाकिस्तान का तंत्र और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही भिखारी नहीं है, वहां की आवाम भी भिखारी है, आम लोग भिखारी हैं। दोस्तों, आपको शायद पता हो ना हो, ये डॉन न्यूज का आर्टिकल है, मुलाहिजा फरमाइए आप लोग। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो भीख की। मैं आपको ये मजाक उड़ाने के लिए या किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करने के लिए सब नहीं, मतलब दीज आर फैक्ट्स। अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहां से हमारे अफराद गए हैं वो वहां पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहां जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहां से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और यह सिलसिला बाजवा साहब यहां रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई हैं। इसमें बट साहब एक चीज देखें, सऊदीया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहाँ पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूँकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफ़र पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीज़े पे वहाँ पे फ़कीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यस, अच्छा। ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीजें मुकम्मल नहीं होंगी। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भट्ट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान ये में। बहुत बड़ी 2000 खानों की खत्म हुई। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो, इससे पहले भी बात हुई और कई बार वो ये कह चुके हैं। लेकिन अब की बार मुश्किल ये है कि नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। अब ये खबर, इसकी डिटेल्स ये हैं कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने सर जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने ये खबर बताई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि जो सऊदी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वार्न किया पाकिस्तान को कि बस भाई बस,
बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। अगर उम्रा और हज की आड़ में, अब ये सुनिएगा गौर से, जो मैंने कहा कि इससे अब मुश्किल पैदा होने लगी है, ये सिर्फ अब धमकी नहीं है, वो मतलब कह तो काफी दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने वार्निंग दी है, इसके बाद वो वीजाज बंद कर देंगे। बेचारे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, वो इन भिखारियों की वजह से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उम्रा और हज की आड़ में आने वाले भिखारियों पर कंट्रोल ना किया आपने, तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज पर आने वाले लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? पकड़ पकड़ के उनको मारेंगे तो नहीं, नहीं, वो वीजा ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी भिखारी जो कि वहां पर जहाजों में भर भर कर बैठ बैठ कर, दिस इज अनबिलीवेबल। जब फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्यू मंथ्स बैक, फर्स्ट टाइम मैंने ही ये खबर आप तक पहुंचाई थी, तो मैं खुद हैरान थी। मैंने कहा ये खबर कहीं गलत ना हो, ये कैसे हो सकता है कि भिखारी जो है वो जहाजों में भर के जा रहे हैं? इतनी महंगी टिकटें आजकल आती हैं, आप देखें, मुझे तो लगता है कि वो इकोनॉमी के बजाय बिजनेस क्लास में सफर करके जाते होंगे पाकिस्तानी भिखारी। रियली बिलीव मी, मुझे ऐसा महसूस होता है जितना पैसा उनके पास है और जितने धड़ल्ले से वो आते और जाते हैं, कोई पता नहीं कि वो उसमें इकोनॉमी क्लास के बजाय वो बिजनेस क्लास ले लेते हो। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो पाकिस्तानी बेचारे के जो सारी सारी जिंदगी सिर्फ एक कंट्री का ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं, जो कि उम्र और उस पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उनका वो भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी समझ के जाते हैं, यानी हर एक का ये राइट है कि वो उसको, तो आप सोचिए कि उनका वीजास बंद हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया ने अब पाकिस्तान के पिलग्रिमेज वीजास जो हैं वो बंद कर देने हैं, अगर ये खिलाड़ी कह रही हूँ, वैसे भिखारी होते तो खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी। देखिए ये भिखारी जो है कैसे खिलाड़ी हैं, सही कहा, गलती से मेरे मुंह से खिलाड़ी निकल गया, एक्चुअली दे आर खिलाड़ी। बड़ी जबरदस्त गेम कर रहे हैं वो, और इनको रोका नहीं जा पा रहा। अब फिर वो कहते हैं कि देखो वो तो पूरा पाकिस्तानी मांग रहा है, कोई बात ये करो, तो कहते हैं ये भिखारी उलट के ये कहते हैं कि ये जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं, तो आईएमएफ से जो मांगने जाते हैं या दूसरे कंट्री से जो कर्जा मांग रहे हैं, तो वो भी तो भिखारी हैं। वो आगे से ये जवाब देते हैं, कैन यू इमेजिन? मतलब उनको रोके आप, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मतलब आप वो क्यों मतलब वो असल में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना कि जिधर भी जाता हूँ कशकोल लेकर जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि आ गया मांगने, वो बस उन्होंने पकड़ ली वो बात। जर्नलिस्टों ने तो पकड़ी, वो भिखारियों ने भी पकड़ ली ये वाली बात। अच्छा, इसमें यह हुआ है कि जो मीडिया है उसके मुताबिक सऊदी रिलीजियस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको ये कहा है कि पाकिस्तान हर सूरत लाजमी भिखारियों को उम्रा वीजे के ऊपर खलीजी ममालिक यानी कि जो अरब कंट्रीज है उसके अंदर दाखिल होने के लिए कार्रवाई करे। आप खुद रोके इनको। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए वहां पे होता क्या है, ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये बैठे हुए इस तरीके से ये मांग रहे हैं वहां पर। ये देखिए, ये तो हालात हैं आपके। ये लोग, ये खवातीन जो बुरके में, अब देख तो उनको कोई नहीं रहा ना अंदर कौन है, चाहे इसके अंदर मर्दी छुपे हुए हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये जो है ये पाकिस्तानी भिखारी खवातीन वहां पर जाकर, पाकिस्तानी भिखारी खवातीन सीढ़ियों पे, अच्छा मक्का में बैठ जाते हैं, मदीना में बैठ जाते हैं जाकर वहां पर, बल्कि कहां कहां नहीं बैठते, कहां कहां नहीं जाते। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो है ना। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है कि पाकिस्तान के जो भिखारी मास लेवल पर, छोटे मोटे लेवल पर नहीं, मास लेवल पर जो सऊदी अरब और यूएई में जाकर भीख मांग रहे हैं, उन्हें अब डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है सऊदी अरब और यूएई ने। यहाँ पर देखिए उनकी छवि खराब हो रही। छवि खराब कैसे हो रही है कि पश्चिमी मीडिया एक नैरेटिव चलाता है, बिल्कुल बड़े लेवल पर। देखिए पश्चिमी मीडिया तो भारत के खिलाफ किस तरह का नैरेटिव चलाता है, झूठा नैरेटिव चलाता है। यहाँ पर तो उनको एक बढ़िया सबूत मिल रहा है कि देखिए सऊदी अरब और यूएई में किस तरह से भीख मांगी जा रही है, मतलब कितने भिखारी मौजूद हैं। यानी कि अब इनकी इकोनॉमी डमाडोल हो रही है, मतलब उनकी इकोनॉमी क्रैश करने का ये प्लान पश्चिमी मीडिया के द्वारा हो रहा है। तो सऊदी अरब को भी समस्या और यूएई को समस्या, और समस्या होना लाजमी है। अभी 3000 के आसपास भिखारी पकड़े गए हैं जो कि पाकिस्तानी थे, जिन्हें कि डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा मूड हुआ और भीख मांगने का और मैंने कहा कहाँ मांगे, भारत में मांग नहीं सकते, चलो अमेरिका चलते हैं मांगने के लिए। भाई ऐसे में अमेरिका जाकर भीख नहीं मांग सकता, सीधी सी बात है। उनको
और मुझे सीधी सी बात है वीज़ा की ज़रूरत लगेगी, तो जो भिखारी इस लेवल पर जा रहे हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं कि भैया किसी को हज करना है, किसी को इलाज कराना है, किसी को जॉब करनी है, किसी को कुछ करना है, इस बहाने से उन्हें भेजा जाता है और बड़े लेवल पे भीख मांगी जाती है। जगह जगह आपको सऊदी अरब और यूएई में भिखारी मिलेंगे जो कि पहले नहीं मिलते थे, अब अचानक से मिलने लगे क्योंकि पाकिस्तान ने एक इंडस्ट्री खोल ली है। पाकिस्तान को पहले क्या होता था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता था सीधा सीधा सऊदी अरब और यूएई, उनसे भीख मांगता था कि हमें ऑयल चाहिए और हमें कुछ डॉलर दे दो, तो वो 2-4 बिलियन डॉलर दे देते थे और ऑयल दे देते थे उधार में। वो भी बहुत पैसा उन्होंने मुफ्त में भी दिया है, काफ़ी कर्जा भी दिया है। लेकिन अब क्या है कि अब सऊदी अरब यूएई ये कुछ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते कि अगर सीधा सीधा पाकिस्तान को फ़ायदा किसी ने पहुंचाया तो वो भारत के लिए खतरा है। तो भारत के लिए कोई खतरा बनेगा तो सीधी सी बात है जो पाकिस्तान के साथ होगा वो भारत का विरोधी होगा। जैसे टर्की है, पहले होता था, अब थोड़ा लाइन पे आ गया, कश्मीर के मुद्दे पर बोलता था तो उसका इलाज किया ना, उसके आसपास के देशों को हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी है। अब जब टर्की के आसपास ही ब्रह्मोस मिसाइल जैसी खड़ी हैं उसके दुश्मनों के पास, फिर उसका ध्यान भारत तक नहीं जाएगा, इतनी दूर तक वही ध्यान दे पाता जो अपने इलाके में प्रसन्न हो। जब अपने इलाके में समस्या होती है, अब जैसे इजराइल है वो अपने आसपास के इलाके में लड़ रहा है, अब वो भारत से लड़ने आएगा, कभी नहीं आएगा। रूस वहाँ पे फंसा हुआ है युद्ध में यूक्रेन के साथ, वो और दूसरी जगह युद्ध लड़ने जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आर्मेनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब आप पे हमला हुआ तो रूस पे माना जाएगा, लेकिन आर्मेनिया पे हमला हो गया, उसकी ज़मीन कब्जा लिया अज़रबैजान ने, लेकिन रूस कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो खुद उलझा हुआ है। तो इस तरह से जब देश खुद में उलझे होते हैं तो वो दूसरे जगह उंगली करने नहीं जाते, तो यही होता है। अब अगर पाकिस्तान की मदद ये लोग करते हैं सऊदी अरब या यूएई, तो इनके लिए समस्या है। भारत से इतने बड़े लेवल पे व्यापार होता है, भारत से बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी डिपेंडिंग भारत पर इनकी हो चुकी है। तो भारत से ये लोग दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे उस देश के लिए जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा, फ़ायदे उससे आपको मिलना नहीं। और दुनिया के सभी देश अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ये आपको पता है। तो पाकिस्तानियों को सीधा सीधा भीख मिलना बंद हो गई। अब जब सीधा सीधा भीख मिलना बंद हो गई तो क्या किया, तो उन्होंने ये नया टेक्निक निकाल लिया। वो कहते हैं ना कि कोई भी कार्य आप किसी आलसी आदमी को दे दो, क्योंकि वो उस काम को करने का शॉर्टकट ढूंढ ही लेगा। आलसी आदमी की ये खासियत होती है, वो शॉर्टकट ढूंढ ही लेता। तो इन्होंने शॉर्टकट ढूंढ लिया कि डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा तो ऐसे मिलेगा, अपने लोगों को भेजने लगे और उनसे बढ़िया धन कड़वाने लगे। अब सीधी सी बात है, जो भीख मिलती है कुछ उन्हें दे दिया जाता है, बाकी का। अब पाकिस्तान इतने समय से सर्वाइव क्यों कर रहा है? इसीलिए पैसा इधर उधर से नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहा है ना, वो इसी कारण से कर रहा है सर्वाइव, क्योंकि 42 बिलियन डॉलर के आसपास की इनकी इंडस्ट्री हो गई ये भीख मांगने की। ये छोटी नहीं होती। पाकिस्तान जो 2-2, 4-4 बिलियन के लिए इधर उधर मुंह फांकते फिर रहा है, उसकी इंडस्ट्री भीख मांगने की 42 बिलियन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि इससे देखिए सऊदी अरब और यूएई की छवि खराब हो रही, तो वो अब एक्शन लेने लगे हैं। उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि अब इससे परेशानी किसे होने वाली है, इससे परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के वो आम नागरिक जो वाकई में सऊदी अरब यूएई या किसी भी देश में जाकर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हो, कुछ भी XYZ। अब उनको परेशानी होगी क्योंकि वीज़ा बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। सीधी सी बात है, उनकी छवि बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। जिस सऊदी अरब में भिखारी ढूंढने से नहीं मिलते थे, अब जहाँ चले जाओ वहाँ भिखारी 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 मिलेंगे आपको। 3000 पकड़े हैं इस वीडियो में जो आपको बता रहे हैं, उसमें 3000 भिखारियों को पकड़कर पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। तो अब बताइए 3-3 हज़ार भिखारी एक एक झटके में पकड़े जा रहे हैं इस लेवल पे। तो पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करेगा। अब आपको सोचना है कि आपको किस तरह से बचना है। अगर आप पाकिस्तानियों को आने की परमिशन अपने देश में देते हो तो वो भीख मांगेंगे, उन्हें दूसरा कोई काम आता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरा काम सीखा ही नहीं है। जो व्यक्ति स्कूल जाएगा तब तो उसके अंदर समझ डेवलप होगी। जो व्यक्ति मदरसे में जाएगा और वो कहेगा कि गजवा हिंद करना, तो उसके अंदर समझ डेवलप थोड़ी ना होगी, वो फिर कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। उसे तो फिर सीधी सी बात है, यही कांड करने पड़ेंगे जो कि पाकिस्तानी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये जो, हालांकि मुश्किल से 2% ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में ठीक तरह से कुछ करना चाहते होंगे, बाकी सब ऐसे ही हैं, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब सऊदी अरब और यूएई जिस तरह से डिकोड कर रहे हैं, उस हिसाब से अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी छवि की समस्या खड़ी हो रही है। जहाँ एक भिखारी नहीं मिलता तब भिखारियों की कतार लग गई है, तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब और यूएई तो छोड़िए, किसी भी देश में वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी उस राह पर चल रहे हैं।